हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं सुनील प्रजापति दी रेडियंट स्टडी में स्वागत है। मैथमेटिक्स में हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। नंबर सिस्टम के अंतर्गत 4 क्लासेज हमारी हो चुकी हैं, आज 5वीं क्लास है। देखो, नंबर सिस्टम बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है आपका, बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है मैथमेटिक्स का, और सभी कंपटीशन एग्जामिनेशन के बिहाफ से। यहाँ तक कि आपके यूपी पीसीएस में भी आपके नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आपके बी लेवल के हों नौकरियां, सी लेवल की हों, डी लेवल की हों, आपके नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आते ही आते हैं। अगर एक क्लास नंबर सिस्टम को एक पूरी क्लास के अंतर्गत करा दी जाए तो इसमें इतने छोटे छोटे पॉइंट हैं जो बड़ा असंभव हो जाता है सीखना। हो तो जाएंगे पूरी क्लास के अंदर, लेकिन कुछ ऐसे छोटे पॉइंट्स हैं जो बड़ा असंभव हो जाता है। उसको लड़के बड़े हौज फौज में बड़े कन्फ्यूज कर देते हैं। इसलिए जितनी ही शार्ट क्लासेज होती हैं उतना ही ज़्यादा आसान होता है। वीडियो थोड़ी सी क्लासेज आपकी ज़्यादा हो जाती हैं, लेकिन उसमें समझना बड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए छोटे क्लास के अंतर्गत जितना हम आसानी से सीख सकते हैं वो ज़्यादा आपका अच्छा रहता है। तो आज हमारी नंबर सिस्टम की 5वीं क्लास है, और 5वीं क्लास के अंतर्गत आज हमारा जो क्लास है, यानी पहले हम रिव्यू पे चलते हैं पिछली क्लास में हम लोगों ने लास्ट टाइम पे हमने कुछ फंडामेंटल ऑपरेशंस से संबंधित, जैसे प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, ये सब सारी चीज़ें हम लोगों ने चर्चा किया था। जिसमें पहला स्टार्ट किया था जोड़ एंड घटाना। जोड़ वाले पे हम लोगों ने 2 फार्मूले के आधार पर क्वेश्चन सॉल्व किए थे। पहला था कुछ प्राकृतिक संख्याओं को हमने जोड़ा, उनके वर्गों को जोड़ा, उसके कुछ अन्य एग्जाम्पल के साथ फिर से हम आज देखेंगे उसमें कि अन्य एग्जाम्पल उससे संबंधित क्या बन सकता है, और उसके आगे भी चलेंगे। तो आज हमारी क्लास है मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति, ये 5वीं क्लास है। ये जितने भी आपके कंपटीशन हैं उसके बिहाफ से सब इम्पोर्टेंट है। चाहे आपका कोई सा भी हो, यूपीपी हो, यहाँ तक कि यूपी पीसीएस हो, यूपी लेखपाल हो, जितने भी आपके सब एग्ज़ाम हैं सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। आगे क्या है हमारा, एडिशन सब्ट्रैक्शन, यानी जोड़ घटाव। जोड़ घटाव के अंतर्गत हमने देखा था वो सब सारी चीज़ें हैं। जोड़ घटाव के अंतर्गत कि पहला जो फार्मूला था हमारा, उसमें क्या था कि प्राकृतिक यानी n प्रकृति संख्या का युगफल, क्या युगफल। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे n प्राकृतिक संख्याओं का युगफल, इसका एक फार्मूला था n+1 डिवाइडेड बाई 2। इस पे हम एग्जाम्पल एक क्वेश्चन किया था हमने, 1 + 2 + 3 + 4 + +56, और इसको हमने सॉल्व किया था। 2 तरीके से सॉल्व किया था, एक बिल्कुल बेसिक जो विदाउट फार्मूले का था, और एक हमने इस फार्मूले पर रख के सॉल्व किया था। जो हमारा फार्मूला बना है वो स्टार्टिंग 1 से बना हुआ है, चाहे आपके नंबर कितने भी हो, यानी 1 से 20 तक हो, 1 से 1000 तक हो, 10,000 हो, उससे कोई मतलब नहीं है। फार्मूला ना उसी बेस पे काम करेगा। अगर मान लीजिए, अगर हम थोड़ा सा अदर एग्जाम्पल पे चलते हैं, अन्य एग्जाम्पल पे अगर हम कह लें
अगर यही संख्या की स्टार्टिंग अगर हमारी 20 से शुरू हुई, 20 प्लस 21 प्लस 22 प्लस 23 प्लस 24 डाट 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 प्लस सपोज दैट हमारा 70 तक हो, तो इनका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, कितना भी संख्या हो सकता है, चलो हम थोड़ा सा नीचे तक ले लें, 40 तक ले लेते हैं। ठीक है, तो इसकी संख्या कितनी होगी? तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें करना क्या है, जो हमारा फार्मूला बना था, जो हमारा तरीका था, वो क्या था, 1 से था। लेकिन ये हमारा जो जोड़ने की बात कर रहा है, 20 से 40 संख्याओं को जोड़ने की जो बात कह रहा है, वो हमें क्या करना है, वो हमें कुछ यूँ करना है, ये देखना है कि इससे पहले की जो भी संख्याएं हैं उनका हम टोटल कर लें, और जो ये संख्या है उसका हम टोटल कर लें। दोनों का टोटल करने के बाद जो बड़ी संख्या, यानी ये वाली संख्या बड़ी है, इसमें से इस वाली संख्या को अगर हम घटा देंगे तो पूरा हमारा ये रिजल्ट निकल जाएगा। पूरा क्या होगा, वो रिजल्ट निकल जाएगा आसानी से। कैसे? देखो, चाहे हम इस फार्मूले को ही ले लें, ले लो। इससे पहले के टर्म क्या होंगे भाई? ये तो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके पहले का टर्म क्या होगा, 1 + 2 + डाट 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 प्लस 19, यही होगा। तो हम पहले इसका निकाल लेते हैं। निकालने के बाद हम क्या करेंगे, चलो इसको हम मान लेते हैं द्वितीय पद। क्या कर लेते हैं, द्वितीय पद। चलो यहाँ प्रथम पद कर लो, प्रथम पद, और ये है अपना द्वितीय पद। द्वितीय पद क्या है, प्रश्नानुसार है, और ये हमने जो लुप्त हुई चीज़ थी उसको हमने दर्शाया हुआ है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, द्वितीय पद वाले को लो, n की जगह पे क्या है, n = यहाँ पे क्या है 40, और यहाँ पे n = 90। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, करिए, 40 + 1 डिवाइडेड बाई 2, और इसमें से इसको घटा देंगे, 19 + 1 डिवाइडेड बाई 2। अब देखो, जो ये घटने के बाद जो रिजल्ट हमारा प्राप्त होगा वही रिजल्ट हमारा इसका हो जाएगा। कैसे करेंगे, चलिए, 40 × 41 डिवाइडेड बाई 2, 19 × 20 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ घटेगा 20 हो जाएगा, 20 × 41 माइनस यहाँ घटेगा 10 हो जाएगा, 10। तो कितना हो जाएगा, 0 2 4 दूनी 8 माइनस 190। घटाओ भाई, घटने बाद कितना होगा, 0, 12 में से 9 गया 3, 7 1 6, यानी हमारा जो उत्तर होगा वो 630 होगा। कितना होगा, वो होगा हमारा 630। अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक जोड़ दीजिए तो भी आपका 630 आएगा। देखो कैसे आएगा, जोड़ लो, चलो जोड़ लेते हैं इसको ऐसे तरीके से। पहले इसे नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लीजिए। चाहे देखो संख्या कितना भी, कहाँ से, जहाँ से भी शुरू किया हो, जहाँ से भी शुरू किया हो, अगर मान लीजिए अगर कह दें कि 15 से लेकर 40 तक निकालिए, तो आप 1 से लेकर 14 तक निकाल लीजिए। 1 से लेकर 14 तक की संख्या प्रथम पद में निकाल लीजिए, जैसे आपने ये निकाला हुआ है। द्वितीय पद आपका जो दिया हुआ है प्रश्नानुसार ये हो गया, और इतने में से इसको बड़े वाले को छोटे वाले में से घटा दीजिए, बस काम खत्म, और रिजल्ट आ जाएगा। अगर आप इसको टोटल करेंगे, 20 21 सबको जोड़ेंगे, तो आपका ये 630 टोटल आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप वर्ग में चले जाइए। वर्ग में भी हमने फार्मूला कहाँ से दिया था, 1 से दिया था। अगर वो बीच में दे दे, अगर कहते हैं 20 से 40 से तक के वर्गों का निकालिए, तो आप पहले वाले पद को यानी बड़े वाले पद में से छोटे वाले पद को घटा दीजिए, अपना उत्तर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। चलो उसमें भी एक क्वेश्चन करके हम देखते हैं कैसे होगा सॉल्व। चलो देखो, बहुत भारी नहीं है, थोड़ा सा स्टेप वाइज इसको समझना पड़ेगा। अगर आप इसको स्टेप वाइज समझ लेंगे
तो ये पूरा आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। हमने आपको ये बताया था, आपको बहुत आसान बताया था तरीका। क्या बताया था भाई? क्या कहा था? एग्जाम्पल 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। चलो क्वेश्चन दिया था हमने, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल इज इक्वल टू, हमने बताया था फार्मूला n, एक्चुअली पंखे की वजह से थोड़ा सा पेपर उड़ गया था। हाँ, फार्मूला हमने बताया था n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। ये हमने आपको फार्मूला बताया था। ठीक है, ये हमारा फार्मूला था, यानी जो दूसरा फार्मूला था वो ये है। ठीक है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा। और हमने आपसे ये कहा था एग्जाम्पल के तौर पे, चलिए एग्जाम्पल के तौर पे हमने ये कहा था 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस डाट 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 डाट, चलो हमने मान लिया 19 का स्क्वायर, ये निकालना है। और हमने इस फार्मूले पर रख के ये क्वेश्चन सॉल्व किया था। ठीक है, उसमें क्वेश्चन आपका यहाँ 50 तक था, यानी 50 स्क्वायर तक, और हमने इसको सॉल्व किया था। अगर वही थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दे और कह दे कि नहीं हमें 3 स्क्वायर से लेके 50 स्क्वायर तक निकालना है, या 4 स्क्वायर से 50 स्क्वायर तक निकालना है, तो इतने वाले पद को पहले निकाल लीजिए, उसके बाद इतने वाले पद को निकाल लीजिए। ये आपका बड़ा पद है, बड़े पद में से छोटे वाले पद को घटा देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका उत्तर आ जाएगा। जैसे हमने एग्जाम्पल दे दिया, एक एग्जाम्पल ले लिया, हमने अदर, क्या ले लिया भाई? हमने कह दिया कि 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर 8 स्क्वायर प्लस डाट 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 प्लस 50 स्क्वायर, ये हमने कर दिया और कह दिया इतने तक का निकालिए। अब देखो, इसके निकालने से पहले जो हमारी n प्राकृतिक प्रथम संख्या से थी ना, वो हमारा इधर के वही संख्या होंगी। क्या होगा? 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस ये, यानी पूछा हमारा क्वेश्चन ये है, तो हमें इन पदों को भी निकालना पड़ेगा। इन पद को निकालने के लिए क्या करेंगे, ये वाले पद को निकाल के ये वाले पद को घटा दीजिए। जैसे हमने फार्मूले में रखा n इक्वल टू यहाँ कितना है 50, यहाँ पे n इक्वल टू 3 है, तो 50 प्लस 1 2 गुणे 50 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 माइनस n इक्वल टू 3, तो 3 प्लस 1 2 गुणे 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, यह हमने घटा दिया इसको। यहाँ क्या किया 50, ये टोटल कर दिया हमने 51 100 101 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 3 गुणे 4 प्लस 3 दूनी 6 1 7 बट्टे 6। घटाओ भाई, क्या होगा? वो करो, काटो पीटो, यहाँ प्लस नहीं होगा, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, यहाँ हो गया 25 यहाँ हो गया 3। ठीक है, यहाँ काटो, 3 है कलम 3 17 × 51 कट गया फाइनल, बचा क्या 25 गुणे 17 गुणे 101 माइनस यहाँ पे क्या हो गया 6, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 2 गुणे 7। ठीक है, ये हो गया आपका। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। चलो कैलकुलेट करो, कितना हो जाएगा, गुणा करो यहाँ पे, इसमें करो 25 छक्के 150 और 25 सत्ते 175 5 17 25 का नम 25 और 25 और 17 कितना हो गया 7 5 12 2 1 3 4 यानी 2 ठीक है 42।
ठीक है 425, 25 सत्ते 175, 5 7 17 बचा, और 25 से का नंबर 25 और 25 17 42, 425 गुणे 101 माइनस 7 दूनी 14। देखो इसको हम लिख सकते हैं 425 100 प्लस 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना, थोड़ा सा आसान करने के लिए। चलिए अब मैं इसको इधर कर देता हूँ। ये क्या हो गया भाई 42 500 प्लस 425 माइनस 14। भाई इसको हम टुकड़े कर सकते हैं आसानी से करने के लिए, टुकड़ा करने के लिए। तो क्या हो जाएगा 5 2 9 2 4 माइनस 14, घटा दीजिए कितना हो गया 1 1 9 2 4। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका जो रिजल्ट हमारा जो यहाँ मांग रहा था, इसका रिजल्ट हमारा हो जाएगा 42,911। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखा कितना आसान है, कोई भी चीज़ भारी नहीं है। जब थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ा धैर्य बना के चलना पड़ेगा। आप जब तक घर पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सवालों को लगाएंगे नहीं, सवालों से भागेंगे, तब तक आपको सवाल नहीं आ सकता है और ना ये आसान हो सकता है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं इसमें। अब इसमें आगे हमारा क्या है, आगे जो चलते हैं इसमें अगला ट्रिक या फार्मूला है अपना, क्या है, ट्रिक कह लीजिए, फार्मूला कह लीजिए, या टाइप कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। नंबर ये हमारा 3 क्या है भाई, देखो अब इसमें कह रहा है, अब हमारा योगफल हो गया, वर्ग हो गया, अब हमारा घन की बारी है। चलो तो घन करो, क्या होगा घन भाई, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल इज इक्वल टू, ये हमारा फार्मूला होगा n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 पर होल स्क्वायर। ये हमारा क्या होगा, फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। जब आप जानते हैं घनों की बात होती है तो यानी उसके जो पावर है, उसके जो घात है, वो आपके क्यूब 3 हो जाते हैं। तो हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब 5 क्यूब 6 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस हमने कर दिया 25 क्यूब। इसका हमें रिजल्ट चाहिए, क्या चाहिए, उत्तर चाहिए। तो चलिए इस फार्मूले पर रख लीजिए, ये हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया। क्या किया भाई, n इक्वल टू कितना है, जो लास्ट का जो टर्म होता है वो हम लिखते हैं n। तो क्या हो गया, जो लास्ट आपका डिजिट होगा वही n होगा। भाई टोटल नंबर दिखा रहा है ना, तो टोटल नंबर कितने हैं, n पद तक। तो n पद क्या है आपका 25, तो यहाँ पे क्या हो गया 25 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर। 25 एक 26, या ऐसे कर दीजिए 25 से 25 625 और प्लस 25 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 650 गुणे 650 डिवाइडेड बाई 2 गुणे 2 कर दिया हमने, कोई दिक्कत। चलो चाहे तो इसको इधर कर दूं, यहाँ ले लो, इसको थोड़ा सा हमने ले लिया यहाँ पे 650 गुणे 650, भाई 2 वर्ग है तो 2 गुणे 2, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको काट दीजिए दोनों को ही, या 4 से काट दो, 2 से काट दो। यहाँ पे 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4 और 2 पच्चे 10, सेम यही 325। यानी हमारा ये हो गया 325 गुणे 325।
ठीक है, यानी 325 का स्क्वायर हो गया। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, कैसे करेंगे आप सॉल्व। चलिए 325 और 320 और प्लस 5 कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए इसको कीजिए, यहाँ 0, 32 पच्चे 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15 1 16। चलिए 32 पच्चे 32 दूनी 64 और 64 और 16 कितने हो गए, 0 6 1 7 1 8 80, 0 8 बचा, ठीक है। 32 तिहाई 3 दूनी 6 और 3 तरीके 9 96, और 96 और 8 कितना हो गया, 8 6 14 के 4 और 9 1 10, यानी 104 ये हमारा होगा। अब 5 बार में ये प्लस 50 25, 5 दूनी 10 2 12 और 5 3 15 1 16, 16 25। अब इनको टोटल कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 5 2 6 5 0 1। ये हमारा क्या हुआ, इसका उत्तर हो गया। यानी इसका उत्तर कितना हो गया, अब यहाँ लिख देता हूँ मैं थोड़ा सा, अगर नीचे नहीं दिखाई दे रहा होगा तो 10, यहाँ लिख दो टोटल। इसका जो रिजल्ट आएगा यहाँ रिजल्ट जो आएगा आपका वो आएगा 105625, ये रिजल्ट आएगा इसका, ठीक है। देख लेना कहीं गुड़ा वुड़ा ना छूटा हो, ठीक है। तो ये क्या हुआ, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल, ये हुआ। चलिए अब हम चलते हैं आगे अगले पॉइंट पे। जो हमारा अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट क्या है भाई, अगला पॉइंट है 4 नंबर। प्रथम n प्राकृति सम संख्या। अब देखो सम की बात हो रही है, सम संख्याओं का योगफल। भाई सम क्या होगा, जो 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 4 6 8 10 12 14 16, ये क्या है, सम संख्याएं हैं। ये क्या है, सब सारी सम संख्याएं हैं। तो इसका फार्मूला क्या होगा भाई, इसका फार्मूला हो जाएगा n/2 और +1, ये इसका फार्मूला होगा, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे भाई, क्वेश्चन क्या होगा, एग्जांपल ले लीजिए, 2 4 6 8 10, ठीक है, कितना होगा 10। ऐसे कर करके क्या करेंगे आप, डाट 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 आपने कर दिया 60, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए प्रथम n, अब ये मत कहना कि 1 नहीं है भाई, पहले हमारी पहली सम संख्या कौन सी है, 2 ही तो है, तो हमारी 2 हो गई। यानी हमने n बराबर यहाँ क्या हो गया, टर्म 60 तक है, तो 60/2 और +1 कितना हो गया, 30 30 + 1 3 3 9 और +30 = 930, ये रिजल्ट हो गया। ये हो गया आपका उत्तर, क्या हो गया आपका, ये उत्तर हो गया 930। देखा आपने कितना आसान है, यानी एक एक करके जोड़ने से बढ़िया है आप फार्मूले पर रख दीजिए। या आपका दूसरा एग्जाम्पल ये कह दे, पहला दूसरा एग्जाम्पल कह दे कि कह दे 12 14 16 18 प्लस डाट 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 16 तक का सम संख्या निकालिए। क्या कह दे, 16 तक का सम संख्या। चलो थोड़ा सा साफ शेप लिख देते हैं, यहाँ ले लेते हैं एग्जाम्पल को। कह दे 12 14 16 प्लस डाट 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 16 तक के सम संख्याओं का योगफल निकालिए। तो हम करेंगे क्या, इससे पहले वाली जितनी संख्या है वो और ये
यानी इस संख्या में से पहली वाली संख्या को अगर हम घटा देंगे तो हमारी क्या निकल जाएगी, हमारी सम संख्याओं का योगफल निकल जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए इससे पहले की संख्या क्या होगी, ये होगी, यानी यहाँ 2 से लेकर 10 तक होगी, तो यानी हमारा मैक्सिमम संख्या कितनी होगी, यहाँ पे n इक्वल टू 10 और जो प्रश्न के अनुसार दिया वो n इक्वल टू 60 हो जाएगी। तो फार्मूले पे रख दो बड़े वाले को पहले 6, भाई बड़े वाले में से ही तो छोटे वाले को घटाएंगे, ठीक है। 60 2 + 1, ठीक है, -60/2, सॉरी ये वाला होगा 10/2 + 1। ये हमने 60 का जो सॉल्व किया था वो टोटल कितना आया था, 930 आया था, माइनस इसको घटाओ 5 गुणे कितना हो जाएगा, 5 × 6 यानी 6 × 5 = 30 घट गया यानी 900 उत्तर आया। ये हमारा रिजल्ट आ गया 900। कितना आया, 900 आया। तो ये हमारा रहा क्या, अगर जहाँ से कह रहा है आप प्रॉब्लम वहीं से सॉल्व कीजिए, बस आपको तरीका मालूम होना चाहिए, मेथड पता होना चाहिए। अगर मेथड पता है तो आप कर ले जाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अब बात हो गई, अब हम चलते हैं विषम प्राकृतिक संख्याओं पे। प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्या पे। चलिए भाई, ये हमारा चौथा नंबर है भाई, ये हमारी 5वीं नंबर है। ट्रिक या टाइप, प्रथम n प्राकृत या n तक की प्राकृतिक विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा भाई फार्मूला। इसका जो फार्मूला है हमारा वो है n + 1 / 2 का स्क्वायर। ये हमारा क्या है, फार्मूला है। अब जो विषम संख्याएं होती हैं वो कौन कौन सी होती है भाई, कौन कौन सी है, 3 है, 5 है, 7 है, ठीक है, उसके बाद 9 है, 11 है, 13 है, ये सब क्या है, ये सब सारी चीज़ें हमारी विषम संख्याएं हैं। प्लस हमको ले ले 43 तक हमें निकालना है। तो कैसे होगा, इस फार्मूले पर रख दीजिए, रखिए n = 43। तो क्या होगा, 43 + 1 / 2 पर स्क्वायर 44/2 स्क्वायर 22 × 22 कितना हो जाएगा, 22 दूनी 44, 4 22 दूनी 44 और 44 और 4 48, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा। 484 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो भाई यहाँ कामा नहीं रहेगा, ये प्लस रहेगा, ठीक है, ये हमारा क्या रहेगा, सब प्लस रहेगा, ठीक है, ये होगा हमारा आंसर, ठीक है। चलिए ठीक है। चलिए तो ये रहा हमारा क्या, जोड़ से संबंधित जितनी भी हमारी प्राकृतिक संख्याओं के जो तरीके हैं जोड़ने और घटाने का, वो सब हमने आपको एक एक करके फार्मूले के हिसाब से और एग्जाम्पल के हिसाब से वो सब सारी चीज़ें हमने दिखाया। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे गुणा और भाग, वो हमारी होगी अगली क्लास। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।